चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में भी किसका है, मूल कंसेप्ट का। ठीक है, उसमें मतलब रिएक्शन दे रखी है और कैरिड आउट बाय टेकिंग कैसे हो रही है 24 ग्राम ऑफ कार्बन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें मिला है कि लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। पहली बात तो एलआर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एलआर जो मतलब जो ख़त्म हो जाता है किसी भी रिएक्शन में, जो ख़त्म हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, और उसी पे कोई भी रिएक्शन डिपेंड करती है, ये भी ध्यान रखना है। ऑब्वियसली जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी वो, और वो भी उस रिएक्शन का पार्ट है, तो क्या रिएक्शन हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब उसने बोला कि हम निकालें कैसे। इसका एक सिंपल तरीका बताती हूँ मैं आपको। से टू, पहले मैं इक्वेशन लिख लेते हैं इसका। 2CO दे रही है हमको ये। ठीक है, कोई कोई तो सीधा सीधा क्या करता है कि यहाँ दो कार्बन दे के यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो ये सीधा सीधा एलआर कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे करना है, इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आपको क्या करना होता है कि मोल्स, ऐसी रिएक्शन में मोल्स बाय में उनका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दीजिए इक्वल्स टू जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको और उसके प्रोडक्ट्स हैं उनको बराबर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मोल्स ऑफ कार्बन लिखिए और उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यहाँ पर लिखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बटे में उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो आप सभी जानते हैं, ये होते हैं जो रिएक्शन में उनके आगे लगते हैं नंबर्स, उनको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। अब मोल्स ऑफ कार्बन क्या है नहीं दिए हमें, लेकिन उनका मास दे रखा है कि 24 ग्राम कार्बन है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास होता है। राइट, मोलर मास तो सभी जानते होंगे, इतनी केमिस्ट्री तो आती ही होगी। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, बट किसी किसी को मोल्स में बड़ी परेशानी रहती है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो मोल्स ऑफ कार्बन इस मास में मोलर मास दे रखा है 24 बटे मोलर मास क्या होता है कार्बन का, कार्बन इस नंबर 6, तो उसका डबल कर दीजिए 12। हमेशा डबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे सोडियम के केस में 23 हो जाता है। हाँ, इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है, इसका कोफिशिएंट दे रखा है 2। इक्वल्स टू में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, नहीं है ऑब्वियसली 96 ग्राम, लेकिन उसका मास दे रखा है। तो मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन इज 16 होता है उसका, बट यहाँ पर O2 है तो उसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, और उसका कोफिशिएंट तो हमें 1 दे रखा है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 2 से 24 होता है, 2 2 से 1, तो ये आएगा 1, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 से कट जाना है तो 3। इसका मतलब कि 1 एक्चुअल में 1 है, 1 मोल ऑफ कार्बन है और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो एलआर बेसिकली सिंपल सा हमारा क्या आ गया, एलआर हमारा कार्बन आ गया। ठीक है, ठीक है, ये तो चलो मैं आपको ये इससे निकल गया। बट एक और कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि बताइए कितना ग्राम्स ऑफ CO बन रहे हैं, कितने मोल्स ऑफ CO बन रहे हैं, कितना बन रहा है, तो आप कैसे निकालते, यही करते। आपको बस यहाँ पर एलआर पहले पता लगाना है। आपको पता लग गया है कि एलआर जो है हम आपका वो कार्बन है, तो अब सारी बातें जो होंगी वो एलआर के रिस्पेक्ट में होंगी, क्योंकि एलआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलआर है कार्बन, चलो सेम यही करना है, मोल्स ऑफ कार्बन बटे में उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हमें निकालना क्या है, ये एक अपनी तरफ से मैं वो कर रही हूँ कि अगर हमें पूछा होता कि CO कितने मोल्स हैं एक्चुअल में, तो वो कैसे निकालते, तो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बटे में उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि दे रखा है ना उसमें 2। तो मोल्स ऑफ कार्बन हमें ये तो पूरा निकल के, ये टर्म जो है वो कितनी निकल के आई, 1 यहाँ से। ठीक है, इक्वल्स टू, चलो करते हैं सीधा, मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखे हैं 2 बटे में उसका स्टोशियोमेट्रिक, सॉरी निकालने हैं ना, ये तो x मान लेते हैं फिर इसको, मेरी सॉरी, तो ये x माने। ठीक है, और इसके 2, तो मतलब कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एक्चुअल में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।